श्री गुरुचरणकमलेभ्य नमः। सभी भक्तजन, विद्वान समाज, मातृशक्ति, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिवादन। प्रतिदिन आप लोग YouTube के माध्यम से अमर कथा सुन रहे हैं और इसको एक ही निवेदन है कि सब्सक्राइब करें और सभी लोगों पर पहुंचने का सहायक बने। हम चाहते हैं ये कथा धीरे धीरे, हम तो इस समय बंगाल में प्रवचन कर रहे थे तो हिंदी में हमको बोलना पड़ रहा है, तो थोड़ा बंगाली का जो शब्द का प्रभाव है वो मेरे कथा में थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन वैसे मेरा हिंदी जो है वो कमज़ोर नहीं है, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो इसीलिए आप लोगों को केवल इतना ही कहना है कि भगवान के साथ प्रीति जोड़ना बहुत जरूरी है। क्यों? भगवान कहते हैं ये वा मई से कृतो सौहृदार्था, जो मेरे से मित्रता करता है। सोच लीजिए बात को। हम लोग दुनियादारी में मित्रता करने में लगे हुए हैं। भगवान कहते हैं से मेरे से मित्रता करो, तुम्हें शांति मिलेगी, कभी धोखा नहीं मिलेगा, और उतना ही अर्थ के प्रति अपना यत्न रखो जितना तुम्हारा जरूरत है। आयास लब्ध्य, ऐसा कोशिश मत करो कि बहुत से अर्थ हमको मिल जाए और हम धनवान बन जाए, तो तुम्हारा प्यास जो है कभी समाप्त नहीं होगी। संसार की वस्तुओं को पाने की जो इच्छा है उस पर ब्रेक लगाना विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, साधु उपदेश के द्वारा, शास्त्र उपदेश के द्वारा, गुरु उपदेश के द्वारा अपने विवेक को थोड़ा काम में लाना चाहिए कि भाई दुनियादारी का सारा सब कुछ सामान जो भी जुगाड़ करेंगे, ज़्यादा जो जुगाड़ करेंगे वो ज़्यादा परेशानी का कारण बन जाता है। ये बात वही लोग समझते हैं जो ये सब जीवन में करते रहते हैं, जो जीवन में जिनको ये सब घटित होता है। देखिए, मेरे जीवन में वास्तव में बहुत सी अनुभव ऐसी है जो मैं गुरुजी के आश्रम में बचपन से था, तो मैंने देखा कि आश्रम के जीवन में भी हम लोग भिक्षा से लब्ध अन्न भोजन करते थे। इसके बारे में बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन नहीं लाना चाहते। महाप्रभु एक दिन भोजन करते करते प्रश्न, उस बात को थोड़ी सी आपको सुना दें। महाप्रभु चैतन्य देव पुरी धाम में रह रहे थे, तो उस समय उनके साथ में एक सेवक था जो भिक्षा करके 2, 4, 6, 10 भक्तों के घर से चावल आदि सब्जी ला करके महाप्रभु के लिए भोजन बनाकर उनको सेवा कराते थे, भोजन कराते थे। तो एक दिन महाप्रभु भोजन में बैठकर देखा चावल इतना सुंदर है और उसमें से खुशबू निकल रहा है, तो महाप्रभु ने पूछा कि ये चावल कहाँ से आया। मतलब ये 10 घर से चावल देगा तो 10 आदमी तो एक जैसा रैंक का नहीं है ना। बहुत कीमती चावल सब लोग नहीं खाते, कोई मीडियम टाइप का खाते हैं। हम लोग जैसे 50-52 रुपया किलो के हिसाब से चावल खाते हैं, कोई 110 रुपया किलो चावल खाते हैं, कोई 150 रुपया किलो चावल खाते हैं। तो ये चावल खाने जब 10 घर में जाएंगे तो 10 प्रकार का चावल मिलेगा। तो महाप्रभु ने देखा एक ही प्रकार का बढ़िया चावल, खुशबू वाला और बहुत ही अच्छा चावल बना। तो महाप्रभु बोले ये चावल कहाँ से आया? ये तो एक घर का चावल लग रहा है, ये तो भक्तों के घर से भिक्षा नहीं लिया। तो उस समय हरिदास को बुलाया गया, छोटा हरिदास। महाप्रभु के एक हरिदास भक्त थे जो तो सिद्ध महात्मा थे और जिनका अंत्येष्टि क्रिया आदि समाधि सब कुछ महाप्रभु अपने हाथों से किया था। वो तो ठाकुर हरिदास के नाम से प्रसिद्ध थे
और महाप्रभु स्वयं जगन्नाथ का प्रसाद भिक्षा लेके उसी प्रसाद से वैष्णवों का भोजन कराया, तो वो सिद्ध महात्मा थे। ऐसी घटना में हम लोग जो है, आप ध्यानपूर्वक इस बात को सुने और अनुभव करें। तो छोटा हरिदास जो हुआ, इसको बुलाया गया। बोले तुम ये भिक्षा कहाँ से ले आए? तो एक माधवी देवी नाम के महाप्रभु की एक भक्त थी, माता थी, जो बहुत ही भक्तिपूर्ण भाव से प्रभु का सेवा करती थी। उनके घर में जब आज भिक्षा लेने गए छोटे हरिदास, तो उनके मुंह से कथा सुनने लग गए। उनके घर में एक विधवा वधू भी थी। तो वहाँ कथा करते बहुत देर हो गया, ज़्यादा समय बीत गया। महाप्रभु का भोजन समय से बना के महाप्रभु को समर्पित किया जाता है, लेकिन ये क्या हुआ, ये तो बहुत देर हो गया और क्या करें। जब उसको होश आया तो बोले कि बहुत देर हो गया, मैं चलता हूँ। बोले नहीं, आज ऐसा करो, सबके घर में मत जाओ, चावल मैं दे देती हूँ और उस चावल को ले जा करके प्रभु को भोजन के लिए बनाओ। तो हरिदास, गोविंद आदि बहुत से भक्त थे, स्वरूप दामोदर आदि अनेक भक्त महाप्रभु के साथ में उस समय रहते थे। तो महाप्रभु ने वो भोजन का चावल देख के ये अनुभव कर लिया कि एक ही घर का चावल है और बहुत बढ़िया क्वालिटी का चावल है। तो महाप्रभु ने कहा कि भिक्षा का अन्न वैष्णव का धर्म है, लेकिन तुम कहाँ से ले आए? बोले माधवी देवी के घर में बैठ कर के कृष्ण कथा में देर हो गया और मैं जो है वहाँ से ही चावल लेके आ गया, दूसरे के घर में नहीं गया और उन्होंने ये चावल दिया। महाप्रभु ने कहा कि देखो, एक बांग्ला शब्द है, उसको हिंदी कर देते, सुन लीजिए। बैरागी होइया करे स्त्री संभाषण, प्रभु कहे नाही हेरी ताहार बदन। समझ में आया? बैरागी होकर जो स्त्री लोगों में, स्त्री संभाषण में, स्त्रियों के साथ बातचीत करने में मशगूल हो जाए और प्रभु का सेवा भूल जाए, ऐसे जो बैरागी है, बैरागी हैया करे स्त्री संभाषण, तो स्त्री के वार्तालाप में अगर सेवा का काल निकल जाए तो ये जो प्रवृत्तियां हैं, ये तो हम कभी सहन नहीं कर सकते। बैरागी हैया करे स्त्री संभाषण, प्रभु कहे नाही हेरी ताहार वदन। प्रभु कहे नाही हेरी, महाप्रभु कहते हैं मैं कभी जिंदगी में उसका मुंह नहीं देखूंगा। जो बैरागी होकर स्त्री संभाषण में लगा हुआ है, अपना सेवा को भूल जाए, उसका मुंह भी नहीं देखूंगा। सोच लीजिए, महाप्रभु के बारे में कहा गया कि देखो, जोदी प्रीति राखिते चाओ गौरांगेर सने, छोटो हरिदासेर कथा ठाके जानो मने। अर्थात यदि गौरांग के साथ अपना मित्रता, हृदयता और प्रीति का संपर्क अगर रखना चाहते हो तो छोटे हरिदास के बारे में ध्यान रखना। महाप्रभु ने उनको त्याग दिया और वो जाके समुद्र में डूब करके अपने शरीर छोड़ दिया। वो इतना सुंदर गायक थे, महाप्रभु उनके मुंह से गान सुनकर बहुत खुश होते थे। तो वो हरिदास जो महाप्रभु को भजन सुनाते थे, आज वो हरिदास को महाप्रभु ने त्याग दिया। बहुत से भक्तों ने प्रभु को रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया कि प्रभु उसको क्षमा कर दिए। प्रभु बोले देखो, दोबारा मेरे साथ ऐसा बात करोगे तो मैं रात को कहाँ चला जाऊंगा, मुझे कोई नहीं ढूंढ पाओगे। तो महाप्रभु इतने कठोर शासन किया हरिदास को और जगत को यही सिखाया कि संयम का अभ्यास करो। अगर वैराग्य जीवन में नहीं है तो भक्ति स्थायी नहीं होती। तो इसलिए ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, ये तीनों जीवन में साथ में होना बहुत जरूरी है। जिनके जीवन में ज्ञान